गंगाधर जी अपनी पत्नी श्यामा जी के साथ एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। गंगाधर जी रेलवे में एक स्टेशन मास्टर के पद से रिटायर हुए थे। उनकी पेंशन से उनका जीवन आराम से चल रहा था। उनके 3 बेटे थे, सभी पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी में थे। बड़ा बेटा हरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दूसरा बेटा सुरेश एक सरकारी बैंक में मैनेजर था और तीसरा रमेश अपना खुद का व्यवसाय चलाता था। गंगाधर जी ने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी ब्याह में खर्च कर दी थी। उनके पास एक पुराना लेकिन मजबूत घर था जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बनवाया था। वे अक्सर अपने बेटों से कहते थे, देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ा, बस यह घर ही है, यह तुम तीनों का है। बेटे भी हर साल छुट्टियों में अपने परिवारों के साथ घर आते थे। घर में खूब चहल पहल रहती थी। श्यामा जी को भी अपनी बहुओं और पोते पोतियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गंगाधर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन का खर्चा लगभग 12 लाख था। गंगाधर जी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने तीनों बेटों को फ़ोन किया और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताया। सबसे पहले बड़े बेटे हरीश का फ़ोन आया। पिताजी, मुझे पता है कि आप मुश्किल में हैं, लेकिन मेरी कंपनी ने हाल ही में मुझे अमेरिका भेजा है। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है और मैं अपने नए घर के कर्ज की किस्तें भर रहा हूँ। मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सुरेश ने, जो बैंक मैनेजर था, कहा, पिताजी, आप जानते हैं कि मैं एक बैंक में काम करता हूँ। मैंने एक नया घर खरीदा है और उसके लिए मुझे बहुत बड़ा लोन लेना पड़ा है। मैं अपनी सारी तनख्वाह लोन की किस्तें भरने में लगा रहा हूँ। अभी मेरी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तीसरा बेटा रमेश, जिसका अपना व्यवसाय था, बोला, पिताजी, मेरे व्यवसाय में अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैंने सारा पैसा अपने काम में लगा दिया है। अभी मेरे पास बिल्कुल भी बचत नहीं है। कुलभूषण जी की तरह गंगाधर जी भी अपने बेटों के जवाब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे उन्हें इस तरह से अकेला छोड़ देंगे, लेकिन उनकी पत्नी की हालत बिगड़ रही थी और उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना था। गंगाधर जी ने एक वकील से बात की और अपने घर को बेचने का फैसला किया। जब बेटों को पता चला कि उनके पिताजी घर बेच रहे हैं तो वे सब तुरंत आ गए। उनका मकसद माँ की मदद करना नहीं बल्कि पुश्तैनी संपत्ति बचाना था। बेटों ने गुस्से में कहा, पिताजी, आप घर नहीं बेच सकते, यह हमारी संपत्ति है। आप इसे कैसे बेच सकते हैं? गंगाधर जी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, जब मैंने तुम लोगों से मदद मांगी थी तो तुमने अपनी अपनी मजबूरियां गिना दी। अब जब इस घर को बचाने की बात आई तो तुम लोग भागकर आ गए। क्या तुम्हारी माँ की जान इस घर से कम कीमती है? बेटों को अपने पिता की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि वे ऑपरेशन का सारा खर्च उठाएंगे। गंगाधर जी ने उनकी बात मान ली और घर बेचने का फैसला टाल दिया। बेटों ने मिलकर
पैसों का इंतजाम किया और अपनी माँ का सफल ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद जब श्यामा जी ठीक होकर घर आईं तो गंगाधर जी ने कभी भी उन्हें बेटों की सच्चाई नहीं बताई। वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी का दिल टूटे। उन्होंने बच्चों की कड़वी बातों को अपने अंदर ही दबा लिया और अपनी पत्नी के साथ फिर से जीवन की एक नई शुरुआत की। गंगाधर जी ने अपने बेटों की स्वार्थ भरी सोच का कड़वा सच देख लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। श्यामा जी के सफल ऑपरेशन के बाद गंगाधर जी ने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी थी। वह सुबह सैर पर जाते, शाम को अपने पोतों के साथ खेलते और रात में अपनी पत्नी के साथ बैठकर पुरानी बातें करते। एक दिन जब दोनों पति पत्नी बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे तो श्यामा जी ने पूछा, अजी, मैंने सुना था कि आपको ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। हमारे बेटों ने कुछ मदद की थी क्या? गंगाधर जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं श्यामा, हमारे बच्चों को बहुत से काम हैं, वे सब व्यस्त हैं। श्यामा जी ने तुरंत पूछा, लेकिन फिर ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए? गंगाधर जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैंने अपनी कुछ बचत की थी, उसी से काम चलाया। तुम चिंता मत करो। श्यामा जी को अपने पति की बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उनके पति उनसे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ दिनों बाद एक वकील उनके घर आया। श्यामा जी ने उसे देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वकील के जाने के बाद श्यामा जी ने गंगाधर जी से पूछा, वकील क्यों आया था? क्या कोई परेशानी है? गंगाधर जी ने कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस कुछ कागज पर दस्तखत करवाने थे। श्यामा जी ने कहा, गंगाधर, मैं सब जानती हूँ, मुझे पता है कि आपने हमसे कुछ छिपाया है, कृपया मुझे सच बताएं। गंगाधर जी ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया कि बेटों ने पैसे से मना कर दिया था, कि उन्होंने घर बेचने का मन बना लिया था, लेकिन फिर बेटों ने आकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बेटों ने सिर्फ घर बचाने के लिए ऐसा किया था, न कि अपनी माँ के लिए। श्यामा जी को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गंगाधर, हमें अपने बेटों से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस उनका प्यार और साथ चाहिए। क्या यह भी बहुत ज़्यादा है? गंगाधर जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, नहीं श्यामा, यह ज़्यादा नहीं है, यह हमारा अधिकार है, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि हमारे बच्चे बदल गए हैं, हमें खुद ही अपने लिए सोचना होगा। इस घटना के बाद गंगाधर जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पेंशन का सारा पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, ताकि भविष्य में अगर उन्हें कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो उन्हें अपने बेटों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उन्होंने अपने बेटों से भी दूरी बना ली और जब वे अगले साल छुट्टियों में आए तो गंगाधर जी ने उनसे बात करने से भी मना कर दिया। बेटे बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा, पिताजी क्या हुआ? आप हमसे नाराज़ क्यों हैं? गंगाधर जी ने कहा, नाराज़ नहीं हूँ, बस अब मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए लगा दी, लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम सबने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता।
बेटे अपनी गलती समझ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगाधर जी और श्यामा जी ने अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक बिताई और उन्होंने अपने बेटों से कोई भी रिश्ता नहीं रखा। गंगाधर जी ने जब अपने बेटों से बात करनी बंद कर दी तो घर में अजीब सी शांति छा गई। छुट्टियों में अब कोई भी बेटा अपने परिवार के साथ घर नहीं आता था। गंगाधर जी और श्यामा जी अकेले रह गए। श्यामा जी ने गंगाधर जी से कहा, गंगाधर, मैं जानती हूँ कि तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन एक बात सोचो, हमारे बेटे अच्छे हैं, बस वे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। गंगाधर जी ने कहा, श्यामा, मैं जानता हूँ कि हमारे बेटे बुरे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ में हमें भुला दिया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन मैं उन्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। एक दिन जब गंगाधर जी अपनी पेंशन के पैसों को बैंक में जमा कराने जा रहे थे तो उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। वह सड़क पर ही गिर गए। एक राहगीर ने उन्हें देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती किया और उनके बड़े बेटे हरीश को फ़ोन किया। हरीश ने अस्पताल में फ़ोन पर कहा, मैं अभी विदेश में हूँ, मेरे पास आने का समय नहीं है। दूसरे बेटे सुरेश को फ़ोन किया गया। उसने कहा, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मेरे पास भी आने का समय नहीं है। तीसरे बेटे रमेश का फ़ोन किया गया। उसने कहा, मेरा व्यवसाय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मेरे पास भी आने का समय नहीं है। गंगाधर जी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन कोई भी बेटा उनसे मिलने नहीं आया। श्यामा जी भी अस्पताल में अकेली रह गई। उन्होंने सोचा कि अब वह क्या करें। उनके पास गंगाधर जी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। अस्पताल में एक नर्स ने श्यामा जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति की देखभाल हो रही है, लेकिन हमें जल्द ही इलाज का खर्च चुकाना होगा। श्यामा जी को अपने बेटों पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, मैंने अपने बेटों को इतनी अच्छी परवरिश दी, लेकिन उन्होंने मुझे ही अकेला छोड़ दिया। श्यामा जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गंगाधर जी का इलाज कराने के लिए अपने पुश्तैनी घर को बेचने का फैसला किया। जब बेटों को इस बारे में पता चला तो वे फिर से गांव आ गए। बेटों ने कहा, माँ, आप यह घर क्यों बेच रही हैं? हमने आपको बताया था कि यह घर हमारी संपत्ति है। श्यामा जी ने गुस्से में कहा, तुम लोग घर की बात कर रहे हो? तुम्हारे पिता की जान खतरे में है और तुम लोग घर की बात कर रहे हो? क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेटों को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत शर्म आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे अपने पिता का इलाज कराएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। श्यामा जी ने कहा, तुम्हें अपने पिता का इलाज कराना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यह घर नहीं दूंगी। यह घर मैंने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से बनाया है और मैं इसे अपने पास रखूंगी। बेटे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि उनकी माँ बदल गई है। उन्हें नहीं पता था कि श्यामा जी ने यह फैसला अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए लिया था। इस घटना के बाद गंगाधर जी ठीक हो गए और उन्होंने अपने बेटों से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन
उन्होंने अपने बेटों से कभी भी घर के बारे में बात नहीं की। वह चाहते थे कि उनके बेटे अपने कर्मों से सीख लें। गंगाधर जी के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। बेटे अब अक्सर घर आने लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो पुरानी रौनक नहीं थी। वे अपनी माँ श्यामा जी के सामने सिर झुकाए खड़े रहते और पिता गंगाधर जी के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। श्यामा जी ने भी अब उनसे ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दिया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका घर एक मंदिर नहीं बल्कि सिर्फ एक संपत्ति का केंद्र बनकर रह गया था। एक शाम जब गंगाधर जी और श्यामा जी बरामदे में बैठे थे तो उनका सबसे छोटा बेटा रमेश उनके पास आया। रमेश की आंखों में आंसू थे। वह गंगाधर जी के पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर आपको और माँ को बहुत तकलीफ़ दी। गंगाधर जी ने उसे उठाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, पैसा और संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन माता पिता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। रमेश ने कहा, पिताजी, मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं अपना व्यवसाय बंद करके गांव वापस आ रहा हूँ। मैं यहीं रहकर आपकी और माँ की सेवा करूँगा। यह सुनकर गंगाधर जी और श्यामा जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई भी यहीं आएंगे। हम सब मिलकर फिर से एक परिवार की तरह रहेंगे। रमेश की बात सुनकर बाकी दोनों बेटों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भी अपने अपने काम छोड़कर वापस गांव आ गए। उन्होंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। रमेश के गांव वापस आने और माफ़ी मांगने के बाद हरीश और सुरेश भी शर्मिंदा हुए। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ दिनों बाद हरीश बेंगलोर से अपनी नौकरी छोड़कर आ गया। सुरेश ने भी बैंक से इस्तीफ़ा दे दिया और तीनों भाई गंगाधर और श्यामा जी के पास आकर रहने लगे। तीनों भाइयों ने मिलकर तय किया कि वे अब अपने माता पिता की सेवा करेंगे और मिलकर कोई नया काम शुरू करेंगे। उन्होंने अपने शहर में एक जैविक खेती का फार्म शुरू करने का फैसला किया। हरीश, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने ऑनलाइन मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का काम संभाला। सुरेश ने अपने बैंकिंग अनुभव का इस्तेमाल करके वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का काम किया और रमेश, जिसका अपना व्यवसाय था, उसने ज़मीन पर खेती और उत्पादन का काम संभाला। शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें आईं। उन्हें खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन तीनों भाइयों ने हार नहीं मानी। वे साथ मिलकर काम करते रहे, एक दूसरे का सहारा बने और अपने पिता के अनुभव और सलाह से सीखते रहे। गंगाधर जी को भी यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। वह भी बेटों को खेती की बारीकियां सिखाने में मदद करने लगे। धीरे धीरे उनका जैविक फार्म सफल होने लगा। उनके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। जो बच्चे कभी सिर्फ पैसे और संपत्ति के पीछे भागते थे,
वे अब मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमा रहे थे। एक दिन जब तीनों भाई शाम को खेती से वापस लौटे तो श्यामा जी ने उनके लिए गर्मा गर्म पकवान बनाए थे। सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे और घर हंसी मजाक से गूंज रहा था। यह दृश्य देखकर गंगाधर जी और श्यामा जी की आंखें भर आईं। खाना खाते हुए हरीश ने कहा, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके और माँ के साथ बहुत बुरा किया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पैसा हमें इतना बदल देगा। गंगाधर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ, तुमने अपनी गलती मान ली और यही सबसे बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि तुम सब फिर से एक हो गए हो। इस घटना के बाद गंगाधर जी ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम सब अपनी जिम्मेदारी समझ गए हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस घर को बराबर बराबर बांट लो। तीनों भाई हैरान हो गए। वे अपने पिता की बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें यह घर नहीं चाहिए, हमें बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। गंगाधर जी ने कहा, नहीं बेटा, यह घर तुम्हारी संपत्ति नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का केंद्र है। मैंने यह घर इसलिए बनाया था ताकि तुम सब एक साथ रहो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस घर की देखभाल करो और इसे कभी भी बंटने मत देना। बेटों ने अपने पिता की बात मान ली, लेकिन उन्होंने अपने पिता के साथ एक और वादा किया। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा अपने माता पिता की सेवा करेंगे और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस घटना के बाद गंगाधर जी और श्यामा जी का जीवन फिर से सुखमय हो गया। उनके बेटे और पोते पोतियां हमेशा उनके साथ रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत सारी खुशियाँ बांटी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।